मेरी गुनगुन का ख्याल रखना बेटा। बुआ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गुनगुन हमेशा मेरी जिम्मेदारी थी और रहेगी। इसका हर दुख अब मेरा है। पता नहीं किस किस परेशानी से गुजर रहा होगा हमारा बिटुआ, और हमें पता ही नहीं चला। हम तो समझे थे उमा दीदी वो जिंदा था और हम उसका पैर मीचे। रोइए मत, भगवान का शुक्र मनाइए कि हमारा अनु सही सलामत है और अपने घर अपनों के बीच है। तुम क्या कहती हो? सबसे ज्यादा तो तुम्हें रो रही थी। सही कहा भाभी ने। सरगम भाभी ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। और अपने बारे में नहीं बताएंगी ना आप? शादी तक करने से मना कर दिया था इन्होंने। कितनी मिन्नतें करनी पड़ी तब जाके मानी है ये। दीदी ने तो अपनी शादी पे ना बहुत ही सादी साड़ी पहनी थी। हमने जो इनके लिए साड़ी ऑर्डर की थी ना, उसे तो इन्होंने देखा तक नहीं। हाँ भैया, यहाँ तक कि गोली बुआ ने अपनी शादी में फोटो खिंचवाते वक्त एक स्माइल तक नहीं करी। सिर्फ गोली दीदी की नहीं, हम सब की जिंदगी तेरे बिना बेरंग हो गई थी। बड़े भैया और भाभी तो रात रात जागते रहते थे, और चंद्रू भैया वो तो गाना ही भूल गए थे। और सबको हंसाने वाले गोलू चाचा तो जैसे हंसना ही भूल गए थे। तुम्हारे जाने के बाद परिवार के हर एक सदस्य ने अपने आप से एक लड़ाई लड़ी है। परिवार के लिए झूठी हंसी हंसने की लड़ाई। हाँ बेटा, तुम गए तो अपने साथ हमारी सांसें, मुस्कान, चैन, खुशियां सब लेके चले गए। हम ही नहीं, ये घर भी तेरे बिना मुरझा गया था। लेकिन देख, अब तू आ गया ना, तो कितनी रौनक आ गई। सही मायनों में तो इस घर की लक्ष्मी आज घर में आई है। हमारी लक्ष्मी अपने साथ हमारे बिटुआ को भी ले आई। हमने इस लक्ष्मी की कद्र नहीं की थी, इसीलिए भगवान ने हमें इतने दुख दिखाए। मैगजीन वालों ने ना बिल्कुल सही लिखा है। हमारी गुनगुन आज की सावित्री है, जो अपने पति को मौत के मुंह से खींच लाए। बिल्कुल। अरे आप सब लोग अब बातें ही करते रहोगे कि सबका मुंह भी मीठा कराओगे? और हाँ, जिसको जितनी मिठाई खानी है खाए, आज कोई टोकेगा नहीं। हाँ, जाओ लेके आओ। जा बिटिया। जी। गुनगुन, ये बताओ तुम मछुआरों के गांव में पहुंची कैसे? हाँ गुनगुन बिटिया, ये बात तो हम भी जानना चाहते हैं। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता है। शायद किस्मत मुझे वहां खींच कर लेकर गई। अनुभव के जाने के बाद मेरे अंदर कोई उम्मीद ही नहीं थी, ना ही जीने की कोई वजह। पर अरमान ने एक अच्छे दोस्त की तरह मुझे जीने की वजह दी। उसने मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की और बस उसी कंपनी की जॉब के काम के लिए मैं मछुआरों की बस्ती में गई। अगर अरमान नहीं होता तो शायद हम अनुभव तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन अरमान है कहाँ?
अरमान? अरमान जी तो कब के चले गए भाभी। चला गया बिना बताए? शायद कोई अर्जेंट मीटिंग होगी। अनुभव, तुम्हें याद है प्रकाश भैया की शादी में मेरे और अरमान के बीच में कैसे आर्ग्यूमेंट हो गई थी? आंखें घर पे छोड़ के आए हो क्या? सारे कपड़े खराब कर दिए। पता है कितने स्पेशल है। ड्रिंक इन पे गिरी और यार सिर्फ आप कर रही हैं। आपकी तारीफ दुनिया करती है। तो अब मैं दुनिया से जाकर पूछूं कि मेरी भाई की शादी में ये कौन बदतमीज आ गया? तब तुम दोनों को देख के लगा नहीं था कि तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। Exactly. मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा था कि हम इतने अच्छे दोस्त बन पाएंगे। पता है तुम्हें, सबसे पहले तो अरमान ने मुझे रणविजय और उसकी फैमिली से बचाया। देखिए, मिस्टर मिथिलेश सक्सेना का कहना है कि जब आपकी और उनकी बेटे की शादी तय हुई थी तो आपने उनकी कंपनी में 1 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया, जिसे देखते उन्होंने बैंक से लोन लिया और अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। लेकिन बाद में आपने शादी तोड़ दी और उन्हें 1 करोड़ रुपए भी नहीं दिए, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब अगर आपने उन्हें 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मिस्टर सक्सेना आपके ऊपर केस कर दें। उसने ना ही सिर्फ लीगली मेरी हेल्प की, पर मेरे अंदर जीने की इच्छा पैदा की, मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया और अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की। मैं सोच भी नहीं सकता गुनगुन, मेरे बिना तुमने अपने आप को कैसे संभाला होगा। हमारी यादों ने मुझे जिंदा रखा, वरना मैं कब की मर गई होती। अगर अरमान ने मुझे वो जॉब ऑफर नहीं की होती तो शायद मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती, घर पर ही रहती। तो क्या आप वो करना चाहती हैं जो मैंने किया था? क्या? काम। पर उस जॉब की वजह से मैं मछुआरों की बस्ती में गई, मैं बहुत सारे नए लोगों को मिली, मैंने जिंदगी को और करीब से देखा और समझा कि दुखी सिर्फ मैं नहीं हूं, हर कोई है। अगर मैं मछुआरों की बस्ती में नहीं जाती, मैं तुम तक कभी नहीं पहुंच पाती। थैंक यू हमारी जिंदगी में वापस आने के लिए। थैंक यू मुझे मुझसे और मेरे परिवार से मिलवाने के लिए। सॉरी गुनगुन, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। गुस्से में ना जाने तुम्हें और अरमान को कितना कुछ कह दिया हमने। सबसे ज्यादा तो हमें माफी मांगनी चाहिए। हम ऐसे सोच भी कैसे सकते थे कि हमारी गुनगुन अपने अन्नू को भूल सकती है। खोलो, रोते नहीं बेटा, बस कर। तुम लोगों के गुस्से के पीछे भी तो प्यार ही छिपा हुआ था। तुम लोग गुनगुन को अनुभव के अलावा किसी और के साथ देख भी नहीं सकते, है ना? बस ये बच्चे भी ना। अरे तुम लोग भी ना, आज खुशी का दिन है और तुम बात बात पे रोने लगते हो। अरे आज हमारा बेटा घर वापस लौटा है, साथ में अपनी दुल्हन भी लेकर आया है। आज तो पूरे शहर में मिठाई बांटी जानी चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल। पर बड़े भैया बजट पास करेंगे तब ना। हाँ। अरे सबसे बड़े मूर्ख तो हम निकले जो अपने घर की लक्ष्मी को नहीं पहचान सके और अपनी लक्ष्मी का अपमान कर दिया। हमें माफ कर दो बेटा। डॉक्टर साहब के गुजरने के बाद हमें तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारे सर पे अपना हाथ रखना चाहिए था, लेकिन हमने तुम्हारा बहुत अपमान किया। हम अपने शब्द वापस लेते हैं बेटा।
तुमने अच्छा किया जो हमारी बात मानकर अनुभव को नहीं छोड़ा, वरना हो सकता है अनुभव हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाता। जेठ जी, हम हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हमारी गलतियों को बख्श दो। अरे पापा प्लीज मत कीजिए ऐसा, पुरानी बातों को भूल जाते हैं। आप ऐसे बार बार माफी मांगेंगे और मुझे शर्मिंदा करेंगे तो मुझे कैसा लगेगा? प्लीज, आप मेरे पापा हैं और पापा ऐसे माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। जीती रहो बेटा, भगवान तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे और हर बला से और बद नजर से बचा कर रखे, हमेशा जीती रहो। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।